9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। फौजी और सिविल इमलाक पर हमलों को 1 साल मुकम्मल। पीटीआई के कारकुनों ने गुज़िश्ता साल आज के दिन बानी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर धावा बोला। मुश्तिल मुजाहिरीन ने GHQ को निशाना बनाया और जना हाउस लाहौर की इमारत को नज़र आतिश कर दिया। मियाँ वाली एयरबेस पर हमला किया गया, जहाज़ों के मॉडल खाकिस्तर कर दिए। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की तारीख इमारत को राख में बदल दिया। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला किया। मुख्तलिफ शहरों में जलाओ घेराव किया। शहदा की यादगारों को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरों के दौरान फौज मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। कौम मुल्क के मुजरिमों को नहीं भूली। नफरत की आग में सुलगते किरदारों को रियासती मफाद अजीज नहीं। वादा है 9 मई फिर नहीं होने देंगे। कौम और तारीख इन किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। बोले 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। वफाकी काबीना के इजलास में शुरका की जानिब से शहदा को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत का मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी कहते हैं 9 मई को मुश्तिल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। हमले कानून की हुक्मरानी और इदारे कमजोर करने की कोशिश थे। पुरतशद्दुद वाक़यात से पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर ममलिकत का बेहतर मुस्तकबिल की तामीर, सियासी तकसीम और नफरत खत्म करने के लिए इज्तमाई कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी आज दोबारा सड़कों पर आने को तैयार। मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। पुलिस ने भी मुराजीन से निमटने की ठान ली। इस्लामाबाद पुलिस का किसी भी एहतजाज या रैली की इजाज़त न देने का फैसला। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील। पुलिस हुक्काम का कहना है इंतशार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी हुई तो कानून फौरी हरकत में आएगा। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ भी शुरू। पुलिस ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल के घर रात गए छापा भी मारा। 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान की अना और पाकिस्तान की आबरू और असास के ऊपर हमला हुआ था। इसलिए ये अना की बात जो ये 24 करोड़ बंदों की जो इस मुल्क में रहते हैं, ख्वातीन और मर्द और बड़े और छोटे, उनकी अना की बात है। 2014 से ये 24 आ गया, 10 साल हो गए कि इस आदमी की हठधर्मी, इस आदमी की जिद, इस आदमी की अनापरस्ती, इस आदमी का गैर जमहूरी रवैया जो है वो मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचा। मुस्लिम लीग नून ने सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को सजा न होने पर निजाम इंसाफ पर सवालात उठा दिए। आज वाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई के पास मुआफ़ी की ऑफर मौजूद है। DGISPR ने भी कह दिया मुलव्विस लोग मुआफ़ी मांगे, मुआफ़ी मांगना या ना मांगना उनकी अपनी मर्जी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी पीटीआई को जेल में रखना ही मंतकी हतमी अमल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले 9 मई को सियासी और ज़ाती मफादात के लिए वो हरकत की गई जो कभी दुश्मन ने भी नहीं की। तारीख का एक स्याह तरीन दिन है कि जब वो हरकत सियासी और ज़ाती मफादात के लिए की गई जो कभी दुश्मनों ने भी नहीं की थी। 9 मई 2023 को जो कुछ शरपसंद अनासर ने मुल्की तनसीबात पे हमले किए, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है ये हमारी कौम के लिए बहुत नामुनासिब। जना हाउस और रियासती इदारों पर हमले जैसे वाक़यात के पीछे जिसका भी किरदार था, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। इंतशार की सियासत नामंजूर। सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कहते हैं पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन, हम उनके साथ खड़े हैं। पाक सरजमीन की मट्टी से शहीदों के लहू की खुशबू आती है। तमाम सियासतदानों को अपने ज़ाती मफाद से हटकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। कौम 9 मई को भूलेगी ना मुआफ करेगी। इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पैगाम में सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। कौमी इदारे को कमज़ोर करने की साजिश और मुजरिम बेनकाब हो चुके हैं।
9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। बशाम वाकया पाक चीन दोस्ती पर हमला था। वजीर दाखिला का मुलव्विस अनासर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। चीनी सफ़ीर जोंग ज़ीडोंग की वजारत दाखिला आमद। मोहसिन नकवी से मुलाकात। वजीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन की तैयारियों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मुलाकात में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक चीन दोस्ती को सबूताज करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है, पटिशनर के मुताबिक वो चाहती हैं उन्हें जेल में रखा जाए ताकि उनकी तन्हाई दूर हो। अदालती फैसले मौजूद हैं। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला का पारा हाई। मुल्क भर में अदालतों का बायकॉट। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मुजाहिरीन का सिविल अदालतों की तकसीम और झूठे मुकदमात खारिज होने तक मुज़ाकरात न करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट बार में आज मजम्मती जर्नल हाउस इजलास भी होगा। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस और वकला के दरमियान GPO चौक में खौफनाक तसादुम हुआ था। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची में अदालतें बंद। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़ेर समाअत केसेस अगली समातों तक मुलतवी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी सोशल मीडिया पर कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन कयानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और एजाज इसहाक बेंच में शामिल। आज दोनों तौहीन अदालत केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अरबों रुपए की दरामदी गंदम का स्कैंडल। वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मजीद इजाफा कर दिया। 13 लाख टन कीड़ों वाली दरामदी गंदम की भी तहकीकात होगी। मामला सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कायम कमेटी के सपुर्द। तहकीकाती कमेटी के टाइम फ्रेम में भी इजाफा कर दिया गया। कमेटी रवा हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सानेहा 9 मई के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे। कराची में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की सरबराही में मज़ार कायद से प्रेस क्लब तक रैली। स्कूल टीचर्स, तलबा समेत दीगर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। उधर पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। तकरीब में शिरकत। शमे रोशन की। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी। जहाज चौक मियांवाली में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती रैली।